दोस्तों, जावेद हाशमी साहब इन दिनों बड़े परेशान हैं। पीर के रोज़ उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी मैमूना हाशमी का एक स्कूल था और साथ ही उनके दामाद का एक मैरिज हॉल था, वो हुकाम ने गिरा दिया है। हुकाम का अलबत्ता दावा ये है कि ये दोनों इमारतें गैर कानूनी तौर पे सरकारी अराज़ी पे तामीर की गई थीं। अब आम तौर पर सरकारी ज़मीनें ज़रई मकासद के लिए इंतहाई सस्ते दामों लीज़ पर ली जाती हैं, लेकिन जो बड़े बासर अफराद हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ सियासी ग्रोहों से हो या मजहबी ग्रोहों से हो, वो अपना असर व नफूज़ इस्तेमाल करते हुए इन्हीं ज़रई अराज़ी पर दूसरा कोई और बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार शुरू कर देते हैं। मुल्तान ही में मदरसा कासिमुल उलूम और वहाँ पे उसके सामने मौजूद अलीगढ़ कॉलेज की है। इन दोनों इस्टेब्लिशमेंट्स के आसपास बासर अफराद ने, जिनका मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ था, कई दर्जनें दुकानें बना रखी थीं, किराए पे दी रखी थीं और इनका किराया इन्हीं चंद बासर अफराद के खातों में जा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी में बासर अफराद ने बहुत सारी सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रखा था। यही काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के कई सरकर्दा रहनुमाओं ने कराची, हैदराबाद और सिंध के दूसरे शहरों में कर रखा था। यानी सरकारी अराज़ी पे या तो बराह रास्त कब्ज़ा किया हुआ था या लीज़ हासिल कर रखी थी इन ज़मीनों की, और उनकी तजदीद किए बग़ैर ही वहाँ पे उन्होंने अपना कारोबार जारी रखा हुआ था। अब जब से PTI हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, हमें इमरान खान यानी वज़ीर आज़म ने चंद रोज़ कबल ही ये बताया कि अब तक इस मुहिम के तहत कोई 21,000 एकड़ सरकारी अराज़ी वागज़ार कराई गई है मुख्तलिफ़ सियासी और मजहबी ग्रोहों के कब्ज़े से। अब अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह ये लोग सरकारी यानी आवाम के वसाइल पे कब्ज़ा करके अपनी राजधानी, अपनी सल्तनत तो बढ़ाते हैं, लेकिन आवाम की तरफ इनकी तवज्जो नहीं जा पाती, उन आवाम की तरफ जिनके कंधों पे ये लोग सवार होके इक़्तिदार में पहुंचते हैं। अब इस मुल्क में एक अजीब सी रिवायत पड़ गई है कि लाकानूनियत के ख़िलाफ़ अगर कोई एक्शन लिया जाए तो उसे सियासी इंतकाम ठहराया जाता है। अगर किसी जज के ख़िलाफ़, उसकी करप्शन के ख़िलाफ़ बात हो तो उसे तौहीन अदालत कहा जाता है। अगर सहाफ़ती इदारों और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए, इरेगुलरिटी हुई हो उसके हवाले से, जब हुकाम हरकत में आते हैं तो इसे मीडिया की आज़ादी पे हमला तस्वर किया जाता है। अगर किसी जर्नैल के हवाले से, किसी फ़ौजी के हवाले से बात हो, अगर सिक्योरिटी से वाबस्ता अफराद, चाहे वो मिलिट्री है चाहे वो सिविलियन है, कोई कार्रवाई हो तो उसे मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ ठहराया जाता है। अब सवाल ये है कि ये जो बड़े बड़े बासर ग्रोह या अफराद हैं इस मुल्क के अंदर, इनके लिए तो एक बड़ा डिफेंस मैकेनिज़्म मौजूद है, तौहीन अदालत और नेशनल सिक्योरिटी और जमहूरियत का ये कवर ले लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस मुल्क के अवाम की गालिब अक्सरियत का क्या कोई वाली वारिस है? इनके लिए क्या कोई डिफेंस मैकेनिज़्म है? ज़रा सोचिए।